दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन्फो पर। अगर आप रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा यानी कि नॉन ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर नया नोटिस जारी कर दिया, यानी कि सिलेक्शन पैनल में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं जिसको लेकर के नोटिस जारी किया गया है। अगर आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जैसे आप स्किप करेंगे वो इंपॉर्टेंट बात आपको छूट जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा को लेकर के जो पैनल में बदलाव किया गया है, यह बदलाव यह है कि पहले जो होता था कि रेलवे एनटीपीसी परीक्षा या फिर जो भी रेलवे की परीक्षाएं होती थी उनमें जो उम्मीदवारों का चयन होता था उसमें दो तरह के मेरिट लिस्ट जारी किए जाते थे। पहला मेरिट लिस्ट उन उम्मीदवारों के लिए जो एक्चुअल में सिलेक्ट हो चुके हैं, और दूसरा वेटिंग लिस्ट मेरिट लिस्ट, जिसमें अगर कोई कैंडिडेट वो उस पहले मेरिट लिस्ट से अगर कोई कैंडिडेट पहले मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुआ है और वो किसी दूसरे जॉब में चला जाता है, यानी कि एनटीपीसी के इस जॉब को छोड़ देता है और किसी दूसरे जॉब में चला जाता है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट जो वेटिंग लिस्ट है उसमें से कैंडिडेट को वहाँ पे जो नंबर बेसिस पे जो हाईएस्ट नंबर लाए हैं उनमें से उनको सिलेक्ट करके पहले मेरिट लिस्ट में शामिल कर दिया जाता था, उनको आसानी से जॉब मिल जाता था। लेकिन अब जो पैनल में बदलाव किया गया है उससे यह सिस्टम ही बंद कर दिया गया है, यानी कि अब सिंगल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, वेटिंग लिस्ट जैसा कोई भी मेरिट लिस्ट अब जारी नहीं किया जाएगा। इससे यह हो गया कि जो भी कैंडिडेट जिनको 1 से 2 नंबर कम आते थे या फिर पॉइंट भी नंबर कम आते थे और उनका मेरिट लिस्ट में वेटिंग लिस्ट में जो नंबर होते थे तो उनसे इस बात का मतलब उनको चांस रहता था कि अब जो उनका भी सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, जो पद खाली हो रहे हैं वहाँ पे वह पद को भर दिया जाएगा। लेकिन रेलवे एनटीपीसी की ओर से अभी हाल ही में जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके अनुसार जो है हर साल नए पद जारी करने की बात की गई है। तो इस वजह से जो है अब से जो भी कैंडिडेट जो अपना पद फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अपना पद साबित करेंगे, वो अगर वो किसी जॉब को छोड़कर चले जाते हैं तो वो पद खाली ही रहेगा, उसको वेटिंग लिस्ट के जरिए नहीं भरा जाएगा। तो अब जो वेटिंग लिस्ट है वो समाप्त कर दिया गया है, तो सिंगल पैनल लाइन के सिंगल मेरिट लिस्ट पर ही उम्मीदवारों का जॉब होगा। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको अधिक से अधिक आपको तैयारी को और भी तेज करना होगा और अच्छे अंक लाने होंगे, क्योंकि इसके बाद जो भी अब जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उनको तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बाद जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि अच्छे से अच्छे अंक शुरू में ही प्राप्त कर लेना है ताकि अगले साल एग्ज़ाम देना ना पड़े। तो दोस्तों यह भी जानकारी थी। तो दोस्तों यही थी रेलवे एनटीपीसी की नई जानकारी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वीडियो नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।